पिछले वीडियो में जो पार्ट सेकंड था उसमें हमने डायनेस्टी में सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। और लोधी डायनेस्टी के अंदर ने इब्राहिम लोधी के बारे में हमें बता दिया था कि ये इसका नाम ये गैलोर खान था और इसकी डेथ जो है ना 1517 के सी के अंदर हो गई थी। और इसने है ना एक गज का है ना मेजरमेंट है ना वो स्टार्ट किया था और एक गज के अंदर है ना 30 इंचेज हुआ करते हैं। तो उस हिसाब से इसने है ना इस मेजरमेंट का है ना आविष्कार किया था। अब आज का जो टॉपिक है वो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल के अंदर जो प्रशासन था उस प्रशासन के बारे में हमें इस टॉपिक में जानकारी लेनी है। तो इसका प्रशासन संबंधी जो भी जानकारी सबसे पहला पॉइंट जो है वो सुल्तान कि इसका सुल्तान क्या होता था। द ट्रेडिशन ऑफ द गेनिंग द टाइटल ऑफ सुल्तान वाज स्टार्टेड बाय तुर्किश रूलर महमूद गजनवी। तो देखिए जो महमूद गजनवी जो तुर्किश शासक था टर्की का रहने वाला, उसने सबसे पहले सुल्तान का जो परंपरा थी जो राजा को बोला जाता था वो उसने स्टार्ट किया था। और गजनवी वाज द फर्स्ट रूलर, गजनवी पहला शासक था जिसने ना इस टाइटल को है ना धारण किया था। एंटायर पावर, इसकी जो संपूर्ण जो शक्ति थी, एंड द किंगडम यूज्ड टू बी इन द हैंड्स ऑफ सुल्तान। इसके अंदर क्या सारी जो राज्य की जितनी भी शक्तियाँ हुआ करती थी वो सुल्तान के हाथ में हुआ करती थी। और ही वाज द चीफ जस्टिस, वह मुख्य न्यायाधीश भी हुआ करता था। एंड द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कमांडर, और धार्मिक और राजनीतिक है ना सेनानायक भी हुआ करता था। इन एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब हर किसी भी टर्म से संबंधित, मतलब किसी भी है ना निसंदेह रूप से वो खुद अकेला ही है ना चीफ जस्टिस हुआ करता था। उसके बाद में होते जो एमीज थी यूज टू द इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ द सुल्तान, और जितने जो सुल्तान की जो शक्ति थी वो थ्रू एवर वर टू सेक्शंस ऑफ दीज एमीज। इस एमीज के तहत ये दो सेक्शनों में बटी हुई थी, एक तो टर्किस्ट एंड नॉन टर्किस्ट, एक तो है ना तुर्की और एक गैर तुर्की। स्किल्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन, और जो उसकी स्किल्स थी और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन थी इस एमएस की कि इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड द इंक्रीज एंड डेलिनी इन द है ना रॉयल कोर्ट। शाही दरबार के अंदर है ना जो डिक्लाइन था, जो उसकी मतलब उसको जो सजदा करने की झुकने की जो है ना ये उसने लगातार जारी रखी थी। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो केंद्रीय प्रशासन था उसकी एक संस्था थी जिसको नाम उसने मजलिस के नाम से जाना गया, मजलिस ए खिलाफत। तो मजलिस ए खिलाफत के अंदर यूज टू द फंक्शंस जस्ट लाइक एन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये जो मजलिस ऑफ द खिलाफत थी ये आज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में जानी जाती है कि इसमें ना मंत्रियों की उपस्थित हुआ करती थी। द ऑफिस ऑफ द वजीर, और इसका जो वजीर हुआ करता था बाज द कॉल्ड दीवान, जिसे दीवान के रूप में जाना जाता था, दीवान ए खिजरत। दिस कैन बी रिगार्डेड एट द फाइनेंस मिनिस्टर, और इसको है ना फाइनेंस मिनिस्टर भी पुकारा जाता था जिसे वित्त मंत्री के रूप में कहा जाता है। जलालुद्दीन जो खिलजी था उसने एस्टेब्लिश ए डिपार्टमेंट, उसने एक ऐसा डिपार्टमेंट भी स्थापित किया था जिसे दीवाने वाकुफ़ के नाम से जाना गया, एंड आदिम एज द दीवाने मस्ट खराज के रूप में भी जाना गया। दीज बोथ केम अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, अर्थात वित्त विभाग के तहत। मोहम्मद जो तुगलक था उसने एस्टेब्लिश दीवाने अमीर, उसने है ना एक दीवाने अमीर एक कोही ट्रांसफॉर्म लैंड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, और जो उसने जो कृषि की भूमि थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया था आवास की भूमि में। तो उसने ना इसका नाम
एग्रीकल्चर भूमि से है ना आवासीय भूमि किया। काजी उल कजरात वाज द है ना जुडिशियल डिपार्टमेंट, और ये जो काजी कजरात का नाम से था वो उसका न्यायिक डिपार्टमेंट विभाग था। वाइल बरीद ए मुस्लिम वाज द है ना डिपार्टमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, और जो ममलिक डिपार्टमेंट जो था वो इंफॉर्मेशन सूचना विभाग था। देर आर 6 एम्प्लॉइज टू द हैंडल ऑफ द कोर्ट वाज कॉल्ड खान्स, और है ना 6 जो एम्प्लॉय थे वो इसमें काम करते थे कोर्ट के अंदर, जिनको है ना खान्स के रूप में जाना जाता था। द हेड ऑफ द प्रोविंस वर कॉल्ड वली और निज़ाम, और जो राज्य का जो सबसे बड़ा हेड हुआ करता था उसे निज़ाम या वली के रूप में जाना जाता था। द सल्तनत पीरियड कैन बी कंसिडर्ड एज रिलेटिवली मिलिट्री एंड रिलीजियस पॉलिटिक। इन्होंने एक धार्मिक नीति भी और है ना एक मिलिट्री की है ना पावर को भी इन्होंने कंसिडर है ना किया, इसको भी समझाया। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इंडिया ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड, भारत है ना मुग़ल काल के दौरान। अब देखिए इसमें मुग़ल पीरियड का है ना समय आता है ये 1526 CE से लेकर के 1858 CE तक, लगभग आप ये सोच लीजिए कि 300 ईयर्स से भी ज़्यादा के समय तक है ना मुग़ल काल रहा था। और इसके में है ना इस काल का जो सबसे बढ़िया पहला जो हेड था वो बाबर के रूप में है ना अस्तित्व में आया था। बाबर नाम के व्यक्ति ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी इंडिया के अंदर 1526 CE के अंदर, 1526 CE के अंदर। इसके बाद में इसने परास्त किया था इब्राहिम लोदी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर। ही वाज ए टर्किश मुस्लिम, ये एक तुर्की मुस्लिम था, एंड तैमूस डिसेंडेंट, और तैमूर का ये उत्तराधिकारी था। ही वाज ऑल एसोसिएटेड विद द क्लेन ऑफ द मंगोलियन कमांडर, और ये मंगोलियन कमांडर का है ना क्लेन था, मतलब उनके वंशज था। इन चीफ जेंगिस खान, जो इसका जो मुखिया था जो जेंगिस खान था उसका ये पुत्र था। ये हिज मदर बाज जेंगिस उस खान, उसकी माँ जो थी वो जेंगिस खान डिसेंडेंट, वो जेंगिस खान की उत्तराधिकारी थी। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बाद में जाहिर उद्दीन मोहम्मद असेंडेड द थ्रोन ऑफ द फरगना विद द टाइटल ऑफ द बादशाह। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद में जाहिर उद्दीन महमूद ने असेंडेड था सिंहासन पर कब्जा किया विद द टाइटल ऑफ बादशाह के नाम से। और ही वाज द फर्स्ट तैमूर क्लान, ये पहला तैमूर क्लान था रूलर जो था जो गेन दिस टाइटल, जिसने सबसे पहले है ना इस टाइटल को अंगीकृत किया, मतलब अपना नाम दिया। इन खानवा, और खानवा के युद्ध में जो 40 किलोमीटर अभी फ्रॉम आगरा से लगभग ये 40 किलोमीटर दूर खानवा का ये मैदान है। ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा और बाबर के बीच में है ना खानवा के मैदान में ना एक युद्ध हुआ जो मार्च 1525 CE के अंदर हुआ था। बाबर फॉर दिस बैटल यूजिंग तुलगमा स्ट्रेटजी एंड गेव द टाइटल ऑफ द जिहाद, और बाबर ने इस युद्ध को तुलगमा का उपयोग, मतलब तोपखाना, जिसको तोपखाना बोला जाए, तो तोपखाना का उपयोग है ना इस युद्ध में किया, और है ना उसने जिहाद के नाम से है ना इसका टाइटल रखा, मतलब उसने एक जिहाद के रूप में इस युद्ध को लड़ा। आफ्टर स्टैंडिंग विक्टोरियस, और अपनी विजय को है ना जारी रखते हुए बाबर गेन द टाइटल ऑफ गाजी, और है ना उसने अपनी जीत को है ना जारी रखते हुए और अपने आप को है ना गाजी के नाम से भी है ना सुशोभित किया। बाबर डाइड इन 26 दिसंबर 1530, बाबर जो है वो 26 दिसंबर 1530 को है ना मर गया। ही वाज बरीड इन रामबाग, और उसको रामबाग जो आगरा के अंदर है वहाँ उसको है ना बरीड किया गया था, जलाया गया था ऑन द बैंक ऑफ यमुना नदी के किनारे पर। लेटर बाद में ही वाज बरीड इन
काबुल एसेंडिंग टू हिज विश। बाद में है ना, पहले तो उसको यहाँ दफना दिया गया था, बरीड कर दिया गया था, बाद में उसको है ना उसकी इच्छा के हिसाब से काबुल के अंदर है ना उसको ले जाया गया था, वहाँ भी उसको बरीड किया गया था। बाबर हैड कंपोज्ड ए बुक, बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा एंड तुझके बाबरी। तुझके बाबरी के नाम से है ना ये इसने दो पुस्तकें लिखी इन द टर्किश लैंग्वेज, जो तुर्की भाषा के अंदर लिखी हुई थी। अब्दुल रहीम खान खाना जो फर्स्ट था, इसने ट्रांसलेटेड दिस, इस बुक को ट्रांसलेट किया, अनुवादित किया इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा के अंदर। अब आता है इसके बाद में हुमायूं। आफ्टर बाबर, बाबर के बाद में हिज सन नसीरुद्दीन हुमायूं बिकेम द रूलर, वो शासक बना। हुमायूं गेव काबुल एंड कंधार टू हिज ब्रदर, हुमायूं ने अपने भाई को काबुल और कंधार दे दिया। शामिल टू द अक्षरी अलवर एंड मेवाड़ टू द हिंडल, मतलब जो उसके भाई थे उनको है ना इस हुमायूं ने है ना ये जगह है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एंड बादशाह खान रीजन टू हिज कज़िन सुलेमान, और सुलेमान नाम के है ना अपने कजिन को है ना उसने जो बादशाह खान नाम की जो जगह थी उस क्षेत्र को भी दे दिया। ही फॉर्म्ड ए न्यू टाउन नेम्ड दीनपना, उसने एक नया कस्बा जिसका नाम दीनपना था वो बनाया। ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान, एक युद्ध जो है हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़ा गया। ए प्लेस, एक स्थान नियर चौसा, चौसा के नज़दीक एक जगह थी वहाँ। इन बक्सर, बक्सर के नाम से बोला गया उस जगह को। इन 1539 1539 सी के अंदर। इन विच ही वाज डिफीटेड, इस युद्ध में है ना हुमायूं पराजित हुआ। और आफ्टर शेर खान्स विक्ट्री, और शेर खान की विजय के बाद में ही गेंड द टाइटल ऑफ द शेर शाह, तो शेर शाह ने अपने आप को शेर खान ने अपने आप को शेर शाह के नाम से ने सम्मानित किया। फरीद खान वाज द एक्चुअल नेम ऑफ शेर शाह, और इसका शेर शाह का वास्तविक नाम था वो फरीद खान था। आफ्टर द डिफीटेशन, और अपनी पराजय के बाद में हुमायूं इन द बैटल ऑफ द बीलाग्राम, तो अपनी पराजय के बाद में जो बीलाग्राम का जो युद्ध था जो कन्नौज दिल्ली के पास में दिल्ली सल्तनत के बाद ऑक्यूपाइड बाय शेर शाह सूरी, ये सारा क्षेत्र है ना शेर शाह सूरी से उसने हत्या लिया था। हुमायूं गॉट मैरिड टू द शेख अली अख्तर्स डॉटर, हुमायूं की शादी जो शेख अली अख्तर था उसकी पुत्री से हुई। नियर बख्ताल के नज़दीक। हु लेटर बिकेम अकबर्स मदर, जो बाद में अकबर की माँ के रूप में वो चर्चित हुई। ही ऑक्यूपाइड लाहौर इन 1555 CE, उसने 1555 के अंदर है ना लाहौर पर कब्जा कर लिया। और जो अफ़गान्स थे वर लेड बाई सिकंदर सूर एंड द मुगल्स वर लेड बाई बैरम खान, और मुगल्सों को तो है ना बैरम खान के द्वारा ले जाया गया और है ना सिकंदर सूर के द्वारा है ना अफ़गानों को आगे बढ़ाया गया। हुमायूं असेंडेड द रॉयल थ्रोन, हुमायूं ने शाही सिंहासन पर कब्जा किया ऑफ द दिल्ली के में फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार ऑन 23 जुलाई 1555, 23 जुलाई 1555 को वो दोबारा दिल्ली पर है ना उसने अपना अधिकार जमा लिया।